अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे और जो भी काम आपको वीडियो लेक्चर के ज़रिए से करवाया जा रहा है उसको आप साथ साथ कर रहे होंगे। तो चलें बेटा, आज हमने 28 की डायरी पढ़नी है, तो देखते हैं आज 28 की डायरी में हमारा क्या काम है। सफ़ा नंबर 62 पर देखें, सबक नंबर हमारा है 9, हमारी पहचान है ये। सफ़ा नंबर 66 पर हमने सवाल नंबर 3 पर डेट लगानी है, ठीक है। 28/8 की डेट लगा लें। सवाल नंबर 4 इसके आखिरी सवाल पर डेट लगाएं और ये आखिरी सवाल आपका जो है वो होमवर्क में भी है। 28/8 की डेट लगा लें। सफ़ा नंबर 68 पर देखें, लफ्ज़ों का खेल सवाल नंबर 8, पढ़ना सीखे में सवाल नंबर 9, इन दोनों पर डेट लगा लें 28/8 की। तो यहाँ तक आज का हमारा जो है वो काम है जो हमने करना है। तो चलें हम अपना काम शुरू करते हैं। तो काम शुरू करने से पहले आज का SLO देख लें, तुलबा कौमी शायर और कौमी तराने की अहमियत को समझ सकें। ये आज का हमारा SLO है। सवाल नंबर 3 देखें, सबक के मुताबिक दुरुस्त जवाब के सामने टिक और गलत जवाब के सामने क्रॉस का निशान लगाएं। जो बेटा सबक के मुताबिक दुरुस्त जवाब है उस पर हम टिक का निशान लगा देंगे और जो गलत है उस पे क्रॉस का निशान लगाएंगे। तो सबसे पहले देखिए हमारे पास है पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर वजूद में आया, तो ये दुरुस्त है, इस पर आपने टिक का निशान लगा देना है। पाकिस्तान में 93% मुसलमान रहते हैं, तो ये क्रॉस है, इस पर आपने क्रॉस का निशान लगाना है। हफीज जलंधरी हमारे कौमी शायर हैं, ये भी गलत है, इस पर गलत का निशान लगाएं। हमारा कौमी परिंदा चकोर और कौमी जानवर मारकोर है, तो ये दुरुस्त है, इस पर टिक का निशान लगा दें। पाकिस्तान में हर एक को अपने मजहब के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की मुकम्मल आज़ादी हासिल है, तो ये हाँ जी ये भी दुरुस्त है, इस पर दुरुस्त का निशान लगाएं। सवाल नंबर 4 का आखिरी सवाल देखें, बाहैसियत पाकिस्तानी आप अपने मुल्क की कौमी शनाख्तों की हिफाजत के लिए क्या कर सकते हैं। तो इसका जवाब लिखें, हम इल्म हासिल करके और दुनिया में अपना आला मुकाम हासिल करके अपने मुल्क की कौमी शनाख्तों की हिफाजत कर सकते हैं। तो ये इसका जवाब है और ये सवाल आपका होमवर्क में भी है जी। तो लफ्ज़ों का खेल में सवाल नंबर 8 देखें, मिसाल के मुताबिक 5 ऐसे अल्फाज लिखें जिनको उल्टा पढ़ने से भी बामानी अल्फाज बनते हों, यानी उनको हम अगर उल्ट करके लिखें तो भी उनके बामानी अल्फाज है वो बनते हों। तो मिसाल हमारे पास यहाँ पर मौजूद है, जैसे बात है, बात को हम जब उल्टा पढ़ेंगे तो लफ्ज़ जो है वो हमारे पास ताब बन जाएगा, ठीक है। इसी तरीके के साथ हमने बाकी अल्फाज जो है वो बनाने हैं, जैसे यहाँ पर हमने तार लिखा है, ठीक है, इसको जब हम उल्टा करके पढ़ेंगे तो ये रात बन जाएगा। टोक, कोट, शोर, रोश, लाज, जाल, मान, नाम। तो इस तरह से हमने ये अल्फाज जो हैं वो बनाए हैं, इसको आपने नोट कर लेना है और याद करना है। आगे देखें, पढ़ना सीखें में सवाल नंबर है हमारे पास 9, पढ़ना सीखें। दर्ज झैल हिदायत दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ से पढ़ें और इनका मफ़हूम बताएं। जी तो इनका मफ़हूम बेटा हमने लिखा है, तो देखें इसका मफ़हूम आपने नोट कर लेना है और इसको याद करना है। तो ये बेटा सवाल नंबर 9 का मफ़हूम है, ठीक है, इसको आप जो है वो याद करें और इसको अपने पास जो है वो नोट कर लें। तो यहाँ तक का आज का हमारा जो है वो काम है, इसको आपने अच्छे से याद करना है और स्कूल टाइमिंग में ही आपने अपनी वीडियो को देखना है और अपना काम जो है वो अपलोड करना है, ठीक है। दुआओं में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। फ़ी अमानिल्लाह।